नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उद्धव ठाकरे की सरकार, मुंबई पुलिस और शिवसेना की बीएमसी का जो रुख है उससे लोग हैरान हैं। कोर्ट के फैसले के बाद भी वो जिद पर अड़े हैं, अपनी अलग तहकीकात करने पर आमादा है। जबकि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में ही नहीं बल्कि इस केस से जुड़े सारे मामले सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही देखेगी। लेकिन शिवसेना है कि मानती ही नहीं और इस वजह से वो सारे लोग लुटेन गैंग के पुराने चेहरों ने फिर से पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। मतलब ये कि बॉलीवुड के डर्टी गैंग की बकवासबाजी अभी भी जारी है। अभी भी इस टुकड़े टुकड़े गैंग का एक तबका ऐसा है जो सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का मरीज मानकर चल रहा है, जो ये साबित करने में लगा हुआ है कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे तो बुराई क्या है। जी हाँ, जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को पालने पोसने वाले हैं उनकी बकवास भरी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन फ्लॉप एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को तो देखिए, वो खुद बॉलीवुड में आउटसाइडर है और फिलहाल इनके पास कोई काम धाम भी नहीं है, लेकिन सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होने की कला इनसे बेहतर किसी को नहीं आती। सुशांत के मसले पर टांग अड़ाकर ये मैडम बॉलीवुड गैंग को खुश करने के चक्कर में पड़ गई हैं। कहीं वो क्या नाम था इनकी उस वाहियात वेब सीरीज का जो ओटीटी पर रिलीज होते ही औंधे मुंह जा गिरी थी, हाँ, रस भरी। तो मुझे लगता है कि सीरीज के फ्लॉप होने पर कहीं ये डिप्रेशन की मरीज तो नहीं हो गई हैं, कहीं इनको सदमा लगने से इनका मेंटल बैलेंस डिसबैलेंस तो नहीं हो गया है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो इन्हें दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है और दूसरा गाहे बगाहे ये अपने ट्विटर पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का मरीज बताने में लगी हुई हैं। इनका कहना है कि सुशांत के फैन ये क्यों नहीं मान लेते कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे। इन्हें लगता है कि ऐसा करके शायद बॉलीवुड गैंग में इन्हें एंट्री मिल जाए। कहाँ तो इन्हें सुशांत के साथ हुए अन्याय पर उनके परिवार के साथ खड़े होना चाहिए था। ये तो वैसे भी अन्याय के खिलाफ हमेशा झंडा बुलंद किए रहती हैं। CAA और NRC में याद है ना आपको इनके रोने धोने वाले वीडियो जामिया और JNU को लेकर, तब तो इन्हें छात्रों पर हो रहा अन्याय बड़ा नजर आ रहा था। तो अब वो अकल कहाँ चली गई? जब बॉलीवुड में सुशांत के साथ अन्याय हो रहा है तो इन्हें वो क्यों नहीं दिखता? तब तो इनकी बोलती बंद थी और अब डिप्रेशन थ्योरी लेकर आ गई है। ये मौका प्रस्त ब्रिगेड की सरगना स्वरा भास्कर अब इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है ताकि बॉलीवुड गैंग की गुड बुक्स में इन्हें जगह मिल जाए और फिर 2-4 फिल्में इनकी झोली में भी आ गिरे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप पहले इस मोहतरमा का ये ट्वीट देखिए और समझिए कि ये कहना क्या चाहती है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। ये ट्विटर पर लिखती हैं, प्रिय मीडिया हाउस, वेबसाइट और अन्य न्यूज़ पोर्टल्स, आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी सनसनीखेज हेडलाइंस में मेंटल हेल्थ शब्दों का उल्लेख हो। मेरा मानना है कि अन्याय होता है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मशहूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेंटल हेल्थ के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। मेंटल हेल्थ, इस ट्वीट के साथ ही ये मैडम साइकेट्रिस्ट भी बन गई। सभी मीडिया हाउसेज और वेब पोर्टल्स को इन्होंने मेंटल हेल्थ पर लंबा सा लेक्चर भी दे दिया। वैसे इस थ्योरी को लेकर ज्ञानी बनने का शौक सिर्फ इन्हें ही नहीं है, एक और हैं खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार। उन्हें भी वीडियो बनाने का बड़ा शौक है। वो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद डिप्रेशन पर एक वीडियो लेकर आ गए थे और ज्ञान बांटते फिर रहे थे। वो भी साइकेट्रिस्ट बन गए थे अचानक से। भूल गए थे वो कि एक दिन इस इंडस्ट्री में वो भी आउटसाइडर ही थे। लेकिन सुशांत के लिए एक भी ट्वीट इन जनाब ने नहीं किया और 65 दिन की खामोशी के बाद, CBI जांच के आदेश के बाद इन्होंने भी अपना मुंह खोला और ये ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। तो पहले इन्हें सुशांत की मौत से जुड़े तमाम सवाल झूठे लग रहे थे क्या लग रहा था इन्हें कि परिवार के लोग खामखा कहानियां बना रहे हैं? तब सच्चाई के साथ खड़े क्यों नहीं हुए अक्षय कुमार? हालांकि कोविड-19 को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के जिस पेटेंट को हथियाने का आरोप आदित्य ठाकरे पर लगा है, अक्षय कुमार का नाम उसी डिवाइस के प्रमोशन को लेकर भी सामने आ रहा है। आदित्य के साथ अक्षय कुमार सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर से क्यों मिले थे? सवाल ये भी है। उधर उस सास बहू ड्रामा क्वीन एकता कपूर को देखिए, वो जो कि सुशांत की बहुत बड़ी दोस्त होने का दावा करती हैं, वो भी सुशांत की मौत के बाद पवित्र रिश्ता मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नाम के कैंपेन के जरिए पैसा बनाने की फिराक में थी। क्या जरूरत थी इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की और उस पर सुशांत की तस्वीर लगाने की?
बहुत ही मन था एकता कपूर का तो महेश भट्ट की बेटी शाहीन की या फिर दीपिका पादुकोण की तस्वीर लगा लेती, वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन इन्हें भी वो इनका प्यारा दोस्त सुशांत डिप्रेशन का मरीज लगा, जो अपनी मौत के 10 दिन पहले इनके साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रहा था। कमाल है इन फिल्मी लोगों की सोच का। अब जब इस मसले पर एकता कपूर ट्रोल होने लगी और सुशांत के परिवार ने भी इस कैंपेन के लिए सुशांत की तस्वीर का इस्तेमाल करने पर एतराज़ जताया, तो एकता ने सफाई देते हुए खुद को इस कैंपेन से अलग कर लिया और ट्विटर पर यह पोस्ट लिखी, ये फंड मेरे नाम पर शुरू नहीं किया गया, इसे तो जी ने शुरू किया था और ज़रूरतमंद लोगों के लिए था। मैं किसी भी अन्य मेंटल अवेयरनेस फंड में हमेशा जी के साथ हूँ, लेकिन इस मामले में मैं खुद को फंड से पूरी तरह अलग करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों इन बॉलीवुड वालों को ट्रोल होने पर ही अकल आती है। खैर, वो सब कितने पढ़े लिखे हैं इस पर तो हम पहले भी कई बार अपने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एक और बॉलीवुड के सिर चढ़े बुजुर्गवार एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह। एक्टर भले ही उम्दा रहे होंगे, लेकिन बेहतर एक्टर सही मायने में वो होता है जो पहले एक बेहतर इंसान हो, और इस पैमाने पर मियां नसीरुद्दीन पूरी तरह से फेल नजर आते हैं। खैर, वैसे भी मुझे नसीरुद्दीन शाह के बदतमीजी से भरे कई इंटरव्यू याद हैं। अभी ताज़ा इंटरव्यू जो इंडिया टुडे ने लिया है उसी को देख लीजिए। वो एक महिला कलाकार कंगना रनौत के लिए क्या बकवास कर रहे थे। कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी आखिर बॉलीवुड के सेकुलर और लिबरल तबके से जो हैं, तो इस नाते उन्हें कंगना रनौत पर वाहियात आरोप लगाने का लाइसेंस खुद ब खुद मिल जाता है। तो वो कंगना के मसले पर चुप्पी कैसे साध सकते थे? उन्हें भी तो अपने बेटे विवान का करियर संवारना है। तो इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा, एक कम पढ़ी लिखी एक्ट्रेस जिसने सुशांत को न्याय दिलाने के नाम से खुद को जोड़ लिया है, उसके विचार जानने में कहीं किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। यही नहीं, सुशांत को लेकर इनके क्या विचार हैं वो भी आपको बता देती हूँ। वैसे हैं बड़े दिलचस्प किरदार ये मियाँ नसीरुद्दीन शाह। इन्हें सुशांत की मौत को लेकर जो कैंपेन टीवी चैनल्स पर चल रहा है वो एक बीमारी लगता है, बेकार की बहस लगता है। उन्हें बॉलीवुड का हिस्सा रहे सुशांत के साथ हुए अन्याय से ज्यादा इस बात की चिंता है कि इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली कंगना रनौत को मीडिया और टीवी चैनल्स हाथों हाथ क्यों ले रहे हैं। इस पर इन जनाब को बड़ी दिक्कत है। वैसे मियां नसीर को दिक्कत किस बात से नहीं है। कभी इन्हें इस देश में डर लगने लगता है, कभी इन्हें अनुपम खेर एक जोकर दिखाई देते हैं, तो कभी ये कहते हैं कि अनुपम का साइकोपैथ नेचर उनके खून में है। अब इस तरह की बेहुदा बातें करने वाले मियां नसीरुद्दीन जब अब तक सुशांत की मौत पर चुप बैठे थे, तो क्या जरूरत थी मुंह खोलने की। कंगना रनौत एक आउटसाइडर हैं, तो ये कौन से इनसाइडर हैं बॉलीवुड के। इन्हें तो पूरी जिंदगी ये कुंठा रही है कि इन्हें बेहतरीन फिल्में नहीं मिली, और अब हाशिए पर बैठकर एक महिला कलाकार पर कीचड़ उछालकर ये बॉलीवुड गैंग को क्या दिखाना चाहते हैं, यही कि वो भी उसी पाले में बैठे हुए हैं। उधर रिया चक्रवर्ती की सोशल मीडिया में हो रही बदनामी के लिए रोने गाने वाले जावेद अख्तर के बेटे और बेटी इस वक्त कहाँ हैं? क्या जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर अब मियां नसीर की कंगना पर की गई बेहुदा बातों पर राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखेंगी? रिया जैसी 1.5 फिल्म करने वाली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के लिए तो बॉलीवुड की महिला टेक्नीशियंस के साथ लामबंद होकर जोया ने बड़ी मुस्तैदी से चिट्ठी लिख दी थी। तो भाई कंगना जैसी कद्दावर सुपरस्टार के लिए क्या वो ये सब नहीं करेंगी? उन पर भी तो कीचड़ उछाला है नसीरुद्दीन शाह ने। ये सब हिपोक्रेट हैं, दिखावटी लोग हैं। ये कुछ भी बिना फायदे के कभी नहीं करते। यही नहीं, वो रसभरी गर्ल फ्लॉप एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी मियां नसीर के मुद्दे को लपक लिया है और फरमाया है कि वो ना तो सिर्फ नसीरुद्दीन से सहमत है, बल्कि उन्हें तो लगता है कि सुशांत के मामले में कई मीडिया घराने जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाकर लोगों को बहका रहे हैं। स्वरा का निशाना रिपब्लिक टीवी की मुहिम और सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे सभी लोग हैं। जाहिर है इन्हें लुटियन गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग की इस मामले में हो रही रिपोर्टिंग तो बहुत पसंद आ रही होगी। वैसे इंडिया टुडे ग्रुप भी तो सुशांत के मामले में कैसी कवरेज कर रहा है सबको पता है। किस एजेंडे के तहत ये लोग चल रहे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी ग्रुप के एजेंडा पत्रकार राजदीप सरदेसाई को देख लीजिए। उन्हें तो लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कौन सा बड़ा कलाकार है जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को इस पर जवाब देना चाहिए। अब इनसे कोई पूछे कि वो इस देश का नागरिक तो था,
संविधान के मुताबिक हर एक नागरिक को, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी हो या झोंपड़पट्टी में रहने वाला एक अदना सा इंसान हो, सबको एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे सब लोग और देश के नेता इनके प्रति जवाबदेह हैं। आला अधिकारी हो या सांसद हो या मंत्रीगण हो, सबके सब इनके प्रति जवाबदेह हैं। दरअसल ये पूरा लुटेन कुनबा रिया चक्रवर्ती को बेचारी अबला साबित करने में लगा हुआ था और हर दाव पेच लड़ा रहा था ताकि सीबीआई जांच ना हो। लेकिन बुधवार के फैसले के बाद तो इस बिरादरी को लकवा मार गया है। बस 2-4 चमचों को छोड़कर कोई भी ज्यादा ज्ञान बांटता नजर नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पर। अब ये सबके सब सियार अपने बिलों में घुस गए हैं। एनडीटीवी के एजेंडा पत्रकार श्रीनिवास जैन को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद ट्विटर पर ये जनाब लिखते हैं, सिर्फ सीबीआई या इंटरपोल भी। ये तो तरीका है इन खान मार्केट गैंग के पत्रकारों का। एक शख्स की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर भी इन्हें मजाक सूझ रहा है। लेकिन श्रीनिवास जैन को सही सही जवाब दिया बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सुशांत के लिए सीबीआई ही काफी है, इंटरपोल की जरूरत तो एनडीटीवी की जांच के लिए ही पड़ेगी। फिलहाल तो इनके खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। रिया की एक और हमदर्द द प्रिंट की ज्योति यादव भी आजकल नदारद है। इनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर तो लानत भेजने को मन करता है। रिया चक्रवर्ती की इमेज को सुधारने के लिए मैडम ने कैसे टॉक्सिक बिहारी फैमिली का प्रोपेगेंडा चला दिया था। कितना दिमाग लगाया था ज्योति ने ताकि वो रिया की तरफ से मिल रहे फंड को जस्टिफाई कर पाए। याद है ना आपको, जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती के दोनों मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डाटा रिट्रीव किया था, तो पता चला था कि उसने अपने बुद्धा महेश भट्ट के अलावा आमिर खान, आदित्य राय कपूर, श्रद्धा कपूर, कृति सेनन समेत कई लुटेन पत्रकारों को भी फोन किया था ताकि वो उसके पक्ष में अच्छी अच्छी फेक स्टोरीज छापे। और इसी कड़ी में ज्योति यादव ने अपनी पत्रकारिता को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। बॉलीवुड गैंग के ये पैरोकार, लुटेन गैंग के लोग अब रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए कौन सी नई थ्योरी लेकर आएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। वैसे ये पूरी तरह से एक्सपोज तो हो चुके हैं, लेकिन क्या करें, आदत से बाज नहीं आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।